दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठता है कि शाहिद कपूर को बॉलीवुड में 23 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, यहाँ तक कि बहुत बाद में आए विकी कौशल जैसी भी ऊंचाई नहीं छू सके। उनकी पॉपुलैरिटी ज़रूर है, मगर वो हाइट जो है, वो क्रेज़ जो है लोगों में, वो कभी भी पैदा नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक वजह ये मानी जाती है कि भाई शाहिद जो हैं, वो बड़े मुँहफट किस्म के हैं और वो क्रिटिसिज्म को कभी भी उस तरह से नहीं लेते हैं कि वो क्रिएटिव होगा। वो क्रिटिसिज्म से हमेशा या तो बचते हैं या उसके खिलाफ जो है वो तीखा रिएक्शन देते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि भाई उनकी सुनने-उनने की इच्छा है नहीं कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, या जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, वो उस पे खरा उतरने की कोई कोशिश नहीं करते, वो ध्यान नहीं देते हैं। आज हम बात करते हैं, शाहिद ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया में लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं और उनको बहुत खरी-खोटी सुना रहे हैं। क्या शाहिद कपूर ने कहा, ये भी मैं आपको बताऊँगा, और लोग उनसे क्या कह रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे। शाहिद के एक इंटरव्यू का स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया में जमकर उसकी क्लिप जो है वायरल हो रही है। और इसमें शाहिद कपूर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आपकी बोलने की औकात होनी चाहिए। अब औकात शब्द पर सारा मामला जो है वो अटका हुआ है, और आप जानते हैं कि अगर आप किसी को भी औकात बोल दें कि तेरी क्या औकात है, अब जब औकात जैसी बात बोलते हैं तो वहाँ से बात बिगड़ जाती है। यही शाहिद कपूर के साथ भी हुआ है। अब वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आपकी बोलने की औकात होनी चाहिए, तभी मुँह खोलना चाहिए। पहले आप देखो कि आप कितने पानी में हो, फिर बात करो। अब दरअसल ये बात आई कहाँ से? वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आजकल बहुत क्रिटिसिज्म होता है। लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे जिसका जो मन आता है वो बोल देता है। लोग ये नहीं देखते वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अगर फ़िल्म देखी है या किसी भी कोई इवेंट है, कोई भी बात है, उस पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, और इससे काफ़ी नेगेटिविटी भी फैलती है। इस तरह की बात जो है इंटरव्यूअर ने उनसे कही। अब इसके बाद जो है शाहिद कपूर ने कहा कि हाँ, ये बात सही है। तो इस बात से तो खैर कोई इनकार है ही नहीं कि भाई सोशल मीडिया में आज की तारीख में क्या स्थिति है, और लोग जो हैं वो बहुत खुलकर बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, और ख़ास तौर पे सिनेमा के बारे में। और शाहिद से भी सिनेमा पर ही बात हो रही थी। लास्ट वीक उनकी फ़िल्म आई थी ओ रोमियो, और ओ रोमियो जो है बॉक्स ऑफिस पर जैसी उम्मीद थी वैसा तो नहीं कर सकी है। ये बात सही है। हालाँकि ये बात अलग है कि शाहिद कपूर को उसमें डायरेक्टली किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आम तौर पर उनकी तारीफ़ ही की लोगों ने, लेकिन क्योंकि अब फ़िल्म कमज़ोर है तो कोई क्या करेगा? तो फ़िल्म कमज़ोर है तो जैसा चाहिए वैसा उसने परफ़ॉर्म नहीं किया। ख़ास तौर पर तो विशाल भारद्वाज को क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई विशाल का सिनेमा ही नहीं लगता है ये। तो ख़ैर विशाल भारद्वाज का तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं, लेकिन शाहिद कपूर ने लोगों को ये सीख दे दी। उन्होंने कहा कि भाई लोग भले ही मुझे पुराने ज़माने का आदमी कहें, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि भाई जब हम क्योंकि फ़िल्म फ़ैमिली से आते हैं तो कई बड़े-बड़े एक्टर्स से मिलने का मौका मिला हमें, और घर आते थे या पिताजी की वजह से मिलने का मौका मिला, तो हम वहाँ मुँह नहीं खोलते थे। सुनते थे, देखते थे। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। लोग आज जो है कुछ भी, मतलब फिर वही उन्होंने कहा कि मतलब आप कितने पानी में हो पहले ये देखो, उसके बाद बोलो। और वही उन्होंने कहा कि भाई जब आपकी औकात हो बोलने की तभी बोलना चाहिए। अब आदमी की औकात कैसे समझ में आएगी? कोई आदमी सिनेमा पर बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, ये कैसे समझ में आएगा? क्या उसकी औकात है कि वो सिनेमा पर बोले? तो मतलब इसमें मोटा-मोटा तो यही समझ में आता है कि भाई अगर तुम भी फ़िल्म बना सकते हो, या तुमने भी कभी फ़िल्म बनाई है, या तुम अभिनय की एबीसीडी जानते हो, या तुम डायरेक्शन जानते हो, तो तुम्हारी औकात है। इसका मतलब यही निकलता है। अब लोगों ने इस बात को जो लेकर जो है शाहिद को बहुत तगड़ी बातें जो है सोशल मीडिया में सुनाई है, और वो सही भी हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि शाहिद कपूर को ये कहने का राइट मिल जाता ऑडियंस से कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरी फ़िल्म देखते हो या कोई भी फ़िल्म देखते हो और तुम उसको क्रिटिसाइज़ करते हो। सिनेमा जो है वो क्रिएटिव चीज़ है, ये बात सब जानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं क्रिएटिव प्रोसेस में जुड़ते हैं तब एक फ़िल्म बनती है। लेकिन फाइनली वो क्यों बनती है? फाइनली वो इसलिए बनती है कि उसके 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो लोगों का मनोरंजन करना फ़िल्म बनाकर, लेकिन वो मनोरंजन फ्री नहीं होता है, वो पैसे से होता है। आपको फ़िल्म देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। ओटीटी पर देखने के लिए ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो फ़िल्म में नहीं, और साथ ही समय भी लगता है। तो जो भी किसी फ़िल्म को देखता है, तो वो या तो वो पैसा भी खर्च करता है, और साथ ही साथ अपना टाइम भी खर्च करता है। तो वो इन्वेस्ट करता है। अब जो सोशल मीडिया में शाहिद कपूर को सुना रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट के लिए, उनका यही कहना है कि भाई जो आदमी पैसे देकर, टिकट खरीद कर फ़िल्म देखता है, वो उसका हक बनता है कि उस फ़िल्म के बारे में वो अपनी राय रखे।
उसको पसंद आई तो अच्छी बात, अच्छे कहे, नहीं पसंद आई तो वो ना भी कह सकता है, और उसको लगता है कि उसकी उम्मीदों पर खरी ही नहीं उतरी, फिल्म नहीं उतरी, एक्टर डायरेक्टर नहीं उतरा, तो क्रिटिसाइज भी कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि शाहिद कपूर ने ये जो बात कही है लोगों से औकात वाली, ये अननेसेसरी, उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। हो सकता है कि उनकी भावनाएं सही हो, बिल्कुल ठीक है। माना जाता है कि क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तभी उसका फायदा है। लेकिन बॉलीवुड के मामले में हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि उनको क्रिटिसिज्म चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे कैसा भी, उनको तो हमेशा ही लगता है कि भाई अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो ट्रोलिंग, नया शब्द आ गया, ट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई इस तरह की बात जो है, इन शब्दों का इस्तेमाल जो कि भाई कितने पानी में हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये सारी चीज़ें शाहिद कपूर को नहीं कहना चाहिए। और लोग ये मान रहे हैं कि यही जो शाहिद का नेचर है, यही जो ब्लंटली एकदम बोल देना और कुछ भी बगैर सोचे समझे बोलना, इसी वजह से वो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह और विकी कौशल की लीग में अभी तक नहीं आ सके हैं। और लोगों ने कहा कि भाई देखिए रणवीर सिंह की कितनी आलोचना हुई है, जब से कोरोना के बाद से वो नहीं चले धुरंधर तक, कितना क्रिटिसाइज किया गया, उनकी फिल्में भी पिटी, मगर कभी उन्होंने पलट के कभी इस तरह से बात नहीं की लोगों से, दर्शकों से, अपने फैंस से जो उनकी फिल्मों के टिकट खरीद कर देखते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। न रणबीर कपूर ने कही, विकी कौशल ने नहीं कही। तो अब तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक रिएक्शन है, उसमें लिखा है कि जो शाहिद कपूर के फैंस हैं उन्हीं के लिए लिखा है सोशल मीडिया में कि भाई अब आप लोग समझ जाएं कि शाहिद कपूर क्यों हमेशा लूजर की तरह नजर आते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ये है। और इस मामले पर एक बॉलीवुड टॉकीज का जो एक्स पर है अकाउंट, उसमें एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने इस वीडियो को डाला है, शाहिद कपूर जो कह रहे हैं लगभग 1 मिनट का है, और उसके बाद लिखा है कि इट फील्स क्वाइट शैलो फॉर एन एक्टर लाइक शाहिद कपूर टू से, आपके बोलने की औकात होनी चाहिए तभी मुंह खोलना चाहिए। मतलब शाहिद कपूर के स्टेचर का अगर एक एक्टर बोल रहा है तो बड़ा उथली बात है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। एन ऑडियंस दैट स्पेंड्स इट्स टाइम एंड मनी ऑन योर फिल्म एब्सोल्युटली हैज द राइट टू क्रिटिसाइज इट। वही जो बात मैंने कही कि जो आदमी पैसा खर्च कर रहा है आपकी सिनेमा पर, समय खर्च कर रहा है, उसको राइट है। नो वन स्पेसिफिकली टारगेटेड शाहिद आफ्टर ओ रोमियो, द जनरल कंसेंसस वाज सिंपली दैट द फिल्म डिडंट वर्क। एज एन आर्टिस्ट वैल्यूइंग ऑडियंस फीडबैक इज पार्ट ऑफ द जर्नी। तो किसी ने शाहिद कपूर को क्रिटिसाइज नहीं किया स्पेसिफिकली कि भाई शाहिद के कारण ओ रोमियो नहीं चली है, किसी ने ऐसा नहीं कहा। इन जनरल था कि फिल्म अच्छी नहीं है, और एक आर्टिस्ट को जो है ऑडियंस का जो फीडबैक होता है उसकी हमेशा वैल्यू करना चाहिए। ट्रोलिंग इज समथिंग, अब ये भी इसे बताया कि ट्रोलिंग क्या है, जो वरुण धवन की हुई बॉर्डर 2 के टाइम में। आपको याद होगा जब बॉर्डर 2 आने वाली थी तो किस तरह से वरुण धवन को जो उनका लुक था, जो घर कब आओगे गाने में उनका जो मुस्कुराते हुए मुंह टेढ़ा हो गया हल्का सा, और उसको लेकर लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए, उसके स्क्रीनशॉट थे, और बहुत क्रिटिसाइज किया गया उनकी एक्टिंग को। ये अलग बात है कि जब फिल्म आई तो उसमें वरुण धवन का काम जो है वो बढ़िया था, और लोगों ने फिर उसको अप्रिशिएट भी किया। अब ये भी अलग बात है कि वरुण धवन भी थोड़ा सा टकराते रहते हैं इस तरह से, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी औकात वाली बात नहीं की लोगों से कि यार तुम्हारी क्या औकात है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जब इस तरह की बातें आती है, जब इस तरह से लोग आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, तो आपको एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई शायद कहीं कमी हो गई। इसी तरह से एक है तेजन श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा कि ब्रो शाहिद कपूर, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई हैव ऑलवेज रूटेड फॉर यू टू डू वेल, बट व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस इज दिस। देखिए मैंने कहा ना, फैंस भी नाराज हैं। जो लोग कल तक उनकी तारीफ करते थे, जो लोग कहते थे कि ठीक है भाई स्टारडम अपनी जगह पर, लेकिन आप एक एक्टर के रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट एक्टर हो और हम आपके लिए लगातार जो है पिच करते रहें, आपके फेवर में बोलते रहें, लेकिन ये किस तरह का एरोगेंस है? ये एरोगेंस ही झलक रहा है उनकी बात में। यू आर एन एक्टर, वी आर नॉट। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि भाई एक्टिंग को समझने के लिए, सिनेमा को समझने के लिए आपको फिल्म मेकिंग नहीं आनी चाहिए, आपको खुद एक्टर होने की जरूरत नहीं है। भाई आप खाना कैसा बना बता सकते हैं, और बिल्कुल बताएंगे कि अच्छा है या उसमें स्वाद में कमी है, जो भी है, तो उसके लिए ज़रूरी थोड़ी कि आपको खाना बनाना है। तो वही बात है। तो यू आर एन एक्टर, वी आर नॉट। इफ़ यू डोंट वांट टू मेक फिल्म्स फॉर अस और एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अस, देन वॉच देम अलोन एट होम। अगर आप दर्शकों के लिए नहीं वो फिल्म बनाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म हो आपका, आप उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिल्म बनाओ, घर में बैठो, घर में अपनी फिल्म लगा कर देखो। इट इज़ दिस एरोगेंस दैट इज preventing you from reaching the stature of superstar despite having all the talent and being in industry for 23 years। वही शाहिद कपूर से उनके फैन कह रहे हैं,
आप 23 साल से हैं, लेकिन अब तब भी अगर आप सुपरस्टार की हैसियत को हासिल नहीं कर पाए हैं, तो उसकी यही वजह है, आपका ये जो एरोगेंस है ना, यही उसकी वजह है कि आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए। आदमी कुछ भी, कैसा भी एक्टर हो, वो अपनी विनम्रता से ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। बी हम्बल, रिस्पेक्ट द पीपल हु विश रिस्पेक्ट द पीपल हु विश यू वेल इवन इफ देयर क्रिटिसिज्म इज हार्श। होता है, अब जब आलोचना होती तो कई बार आदमी इमोशंस, फिल्म देखने जाते हैं तो आप इमोशंस से कनेक्ट होते हैं, वहाँ दिमाग से कनेक्ट होने की बात ज़्यादा नहीं होती, दिल से ज़्यादा कनेक्ट होने की बात होती है। तो जब फिल्म अच्छी नहीं लगती है, जब काम अच्छा नहीं लगता है, तो आदमी के मन में एक भड़ास पैदा होती है। हम वही कहते हैं ना, भड़ास निकाल ली, तो वो भड़ास निकालता है। तो भाई आपकी फिल्म देखी, आप पर समय लगाया, आप पर पैसा खर्च किया, तो फिर वो भड़ास निकालता है। तो अब कई बार वो हार्श भी हो जाता है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्राई टू डू बेटर, डोंट जस्ट पॉइंट अ गन एंड शूट सच डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स। ये शाहिद कपूर के फैंस कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये जो बात है, कह के फंस गए हैं शाहिद कपूर। और कई बार फिर होता है कि पुराने रिकॉर्ड्स भी निकल आते हैं। भाई हर आदमी को अपना काम तो अच्छा लगता है, चाहे फिल्म मेकर हो, मतलब डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या एक्टर हो, सबको अपना काम बढ़िया लगता है। तो हमेशा ही उसको लगता है कि मैंने जो किया बड़ा ग्रेट वर्क है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर क्रिटिसिज्म होता है। तो जैसे शाहिद कपूर का ये रिएक्शन निकल के आया, तो इसमें कहा कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ तो पुराने से पुराने जो हैं गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं। अब शाहिद कपूर का ये जब स्टेटमेंट आया औकात वाला, और लोग कहने लगे कि भाई वो तो कभी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, तो कुछ लोग उदाहरण के लिए पुरानी चीज़ निकाल रहे हैं। शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी मौसम, जिसको उनके पिताजी पंकज कपूर ने ही डायरेक्ट किया था, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से क्रैश कर गई थी। अब उस वक्त जब शाहिद की आलोचना हुई, तब भी उन्होंने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका जो नमूना निकल के आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तरण आदर्श एक सीनियर ट्रेड एनालिस्ट हैं, सीनियर क्रिटिक हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो उन्होंने मौसम देखने के बाद जो लिखा था, वो उसको लेकर शाहिद कपूर ने क्या रिएक्ट किया था वो बताता हूँ। तो तरण आदर्श ने लिखा था मौसम को लेकर कि शाहिद बिगेस्ट ओपनर बट ऑल्सो शाहिद बिगेस्ट रिलीज इन टर्म्स ऑफ प्रिंट काउंट एंड स्क्रीन, हैंस नंबर्स आर बिलो द मार्क। तो उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त की सबसे बड़ी रिलीज थी शाहिद के कैरियर की, तब तक की, तो काफ़ी थिएटर्स में रिलीज, सबसे ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन उसके मुकाबले जो नंबर्स, मतलब जो कलेक्शन आए थे, वो कम थे। और उन्होंने बताया कि फेच्ड अप्रॉक्सीमेट 21 करोड़ और 22 करोड़ रुपीस नेट इन ओपनिंग वीकेंड। तो पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 21-22 करोड़ रुपए कमाया था। तो जिस लेवल पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था, उस हिसाब से उनका कहना था कि बजट और रिलीज के हिसाब से ये कलेक्शन जो है कम है। बिजनेस स्लाइडेड डाउनवर्ड्स ऑन सैटरडे बट शोड एस्केलेशन ऑन संडे। सैटरडे को बिजनेस नीचे आया, संडे को थोड़ा सा ऊपर गया। अब जब ये बात तरण आदर्श ने लिखी, तो शाहिद कपूर ने उनको जवाब क्या दिया, यही भाषा की बात है। शाहिद कपूर ने लिखा कि सो ऑल दोज ट्राइंग सो हार्ड टू स्क्रू मौसम कैन गो स्क्रू देमसेल्व्स। अब अंग्रेजी आप समझ ले, मतलब उनका भाव जो है कि जो हमको कह रहे हैं वही आपके लिए है। वैसे भी आजकल कुछ लोगों के आदर्श बुरी तरह गिर चुके हैं। तो तरण आदर्श के नाम शब्द, आदर्श शब्द का इस्तेमाल कि भाई लोगों के आदर्श जो हैं वो गिर चुके हैं, इस तरह की भाषा उन्होंने कि हमें स्क्रू कर रहे हैं, खुद ही स्क्रू है ना, कर लें, इस तरह की बात। फिर इस पर तरण आदर्श ने उनको जवाब दिया था कि abusing and maligning me on public platform won't help. Instead, get a reality check and introspect the shortcomings of the film. तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक बार आप देख लीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो रियलिटी चेक करें कि फिल्म कैसी है, आंकड़े क्या हैं, वो सारी चीज़। फाइनली तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो शाहिद कपूर का एक तरीके से ये पुराना रिकॉर्ड है, शायद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहें। शॉर्ट टेम्पर्ड है थोड़ा सा, ये भी माना जाता है, और वो कुछ भी कह देते हैं। और बहुत सारे लोग जैसे लिख रहे हैं कि डियर शाहिद कपूर, वी जेन्युइनली लव्ड योर वर्क एंड वी क्रिटिसाइज्ड व्हाट फेल्ट रॉन्ग अबाउट योर फिल्म। बट क्या मतलब अब मूवी बनाना पड़ेगा क्रिटिसिज्म देने के लिए? वही बात कि अब हम भी फिल्म मेकर बने तभी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो बाय द लॉजिक सी कैन नॉट इवन कॉल आउट KRK फॉर देशद्रोही। है वो KRK जो क्रिटिक्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, भाई अब हम फिल्म बनाएंगे तभी क्रिटिसिज्म करेंगे क्या? तो ये बात कह के जो है शाहिद कपूर फंस गए हैं बुरी तरह से, उनकी काफ़ी तीखी आलोचना हो रही है। और जहाँ तक उनकी इस फिल्म की बात है ओ रोमियो की, तो जिस तरह से फिल्म चल रही है, तो ट्रेड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अधिक से अधिक ये फिल्म जो है लाइफ टाइम बिजनेस इसका जो है 75 करोड़ रुपए के आसपास होगा। अब जहाँ तक इस फिल्म के बजट की बात है,
तो वही था कि 70 से 80 करोड़ रुपए का बजट था, तो सेम जितना बजट था लगभग उतना ही यहाँ पर जो है कलेक्शन होगा। मगर आप भी जानते हैं जैसे अब कि प्रोड्यूसर के पास जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन आया उससे आधे से भी कम पहुंचता है। यानी अगर 70 करोड़ रुपए में भी ये फिल्म बनी होगी तो प्रोड्यूसर के पास 35 करोड़ रुपए भी नहीं पहुंचने वाले। तो क्या प्रोड्यूसर को इस फिल्म से फायदा हो रहा है थिएटर में रिलीज करके, ये समझा जा सकता है। और दरअसल यही शाहिद कपूर की खींच भी है कि वो जो सिनेमा कर रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है कि वो फायदे का सौदा साबित हो उनके प्रोड्यूसर के लिए। अब शाहिद की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रही होगी वही जाने, फीस उन्होंने अपनी जो ली होगी या किसी तरह का प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट होगा वो वही बता सकते हैं, लेकिन फिल्म कमाकर नहीं दे रही है बॉक्स ऑफिस पर। अब बाकी सारे गणित होते हैं ओटीटी पर, सैटेलाइट पर, इधर उधर से करके जुगाड़ करके फिर जैसे भी है उस बैलेंस शीट को जो है बराबर तो करना ही होगा। तो शाहिद कपूर ने ये जो बात कही है दर्शकों से कि भाई आपकी बोलने की औकात होना चाहिए, तभी मुंह खोलना चाहिए जब बोलने की औकात हो, आप कितने पानी में है पहले ये देखें उसके बाद ही कोई बात करें। तो जिस तरह की बात उन्होंने कही है सोशल मीडिया में लोगों को बहुत बुरी लगी है, उस पर तीखे रिएक्शंस आ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।